नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, बड़ा सुंदर पक्ष। नवमी तिथि चैत मास के दिन, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंड है, और आज इतने पुनीत पावन दिन हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का आज प्राकट्य हुआ है। क्या लिखा है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, भगवान को कोई अनुभव नहीं कि संसार में लोग जाते कैसे। अब अनुभव पूछना हो तो हम लोगों से पूछ लें। संसार में आते हैं, मरते हैं, फिर आते हैं, फिर मरते, और फिर मरते मरते कोई वासना रही जाती है कि हे भगवान अभी वो कोठी नहीं बनी, फिर आएंगे फिर जाएंगे। लेकिन ईश्वर का तो ऐसा है नहीं भैया, वो तो एक युग में आया, नहीं तो वैकुंठ में विश्राम कर रहा है। तो परमात्मा अब आए तो कैसे? चतुर्भुज धारण करके मैया के आगे खड़े हो गए। मैया ने देखा, कहा हे भगवान, भैया आपका परिचय कौन है आप? भगवान ने कहा ऐसे ही करोगी? तुम्हारे लिए इतनी दूर से मैं थका थका चला आ रहा हूं और तुम हम ही से हमारा परिचय? अरे हम तुम्हारे बेटे हैं। मैया ने कहा आप हमारे बेटे हैं? हमने अपनी सखियों को देखा है, उनके तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खिलाती हैं, स्नेह देती हैं, इधर उधर ले जाती हैं, और ये पहाड़ जैसा लड़का उठा के कहाँ ले जाऊंगे मैं? क्रोधित हो गई मैया, स्थिति बड़ी खराब हो गई। लेकिन मैंने आपसे आगे कहा मेरे राम जी को संसार में आना अच्छा नहीं लगता। भगवान जी तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मैया रख लो, क्योंकि अब ऐसे ही भगा दोगी ना तो हमारे भी बहुत सारे लोग परिचित बैठे हैं ऊपर, सब हंसेंगे, सब कहेंगे लगता है संसार में इनकी चली नहीं इसलिए वापस चले आए मुंह उठा के सोने के लिए, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैया रख लो। मैया ने कहा ना ना, इस रूप को मैं रखने वाली नहीं हूं। क्या दृश्य है, कितना सुंदर। आज भगवान हाथ जोड़कर कौशल्या मैया के आगे खड़े होके कह रहे हैं हमें रख लो। हम मैया कहती है रहना है तो एक काम करना पड़ेगा, छोटे बन जाओ। यहाँ रहना है तो छोटे बन के रहना पड़ेगा। और जैसे ही सुना, आज भक्त भगवान को छोटा बना रहा है। ज्ञानियों के सामने परमात्मा छोटे नहीं बनते, थोड़ा सा दर्शन देंगे, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। और आज माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, माता पुनि बोली। जय जय। माँ ने कहा प्रभु ये रूप बदल लो। जय जय। प्रभु ने कहा क्या करूं? मैया ने कहा प्रभु माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, की जे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु शिशु लीला करो, शिशु लीला। राम जी ने कहा अच्छा शिशु लीला करनी है। 5 साल के बन गए। राम जी ने कहा इतना ठीक हूं? माने अरे नहीं नहीं और छोटे हो जाओ। राम जी 3 साल के बन गए। कहा इतना अच्छा लग रहा हूं? अरे और छोटे हो जाओ। राम जी 1 साल के बन गए। मैया इतना अच्छा लग रहा हूं। मैया ने कहा और छोटे हो जाओ। और जब मेरे भक्त वत्सल भगवान नवजात शिशु की तरह हो गए, मैया इतना ठीक हूं। मैया ने कहा हे भगवान ठीक तो हो, बोलना तो बंद करो। बच्चे संसार में आते रोते हैं, बात करना थोड़ी चालू कर देते हैं। अब बड़ी हंसी हो जाएगी अगर बात शुरू कर दोगे अभी से। राम जी ने कहा क्या करें? मैया ने कहा रोना पड़ेगा भैया, रोना पड़ेगा। अरे रोए वो जिसके ऊपर मारे विपत्ति आई हो, हम काहे के लिए रोए? भैया ने कहा ये दुनिया का नियम है, यहाँ रोने से ही शुरुआत होती है।
आहा, जैसे ही कहा मेरे राम ने क्या किया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावै हरि पद पावै, ते न परै भवकूपा। यह चरित जे गावै हरि पद पावै, ते न परै भवकूपा। और जैसे ही सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, ऐसा रोए ठहाके, इतना रोए कहाँ 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 चिल्ला करके कि बाहर दासियां खड़ी थी कि कब अंदर से आवाज आए, कब दशरथ जी को बताएं और सबसे ज्यादा इनाम की प्राप्ति करें। और हमारे राम जी तो लीला, आज राम जी ने कहाँ कहाँ चिल्लाना शुरू किया। एक दासी सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी गई, अरे कौशल्या मैया के कक्ष से किसी की आवाज आ रही, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। और जैसे चारों ओर शोर मचाना शुरू करती है। और दशरथ जी से कहा, हमारी बधाई कहाँ है? दशरथ जी ने कहा, क्या हुआ है? अरे कौशल्या मैया के कक्ष से किसी बालक के रोने की आवाज आ रही, और ऐसा लगता है कि कौशल्या मैया ने किसी पुत्र को जन्म दिया। बोलो राम लला की। और इतने में कुंवरी रानी मंथरा दौड़ती गिरती हंसती गाती आती बिलखाती आती हैं। उन्होंने कहा, सारा धन उसी पे लुटा दोगे क्या? क्यों? अरे हमारी कैकेयी मैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। प्रेम से बोलो भरत लाल की। और इतने में दो दो दासियां आई। अरे महाराज, हमें दुगना चाहिए। क्यों? हमारी सुमित्रा मैया ने तो दो दो बालकों को जन्म दिया है। प्रेम से बोलो लखन शत्रुघ्न लाल की। अरे आज तो खुशी की सीमा नहीं है भैया, आज आनंद की सीमा नहीं। जो है दशरथ जी लुटा रहे हैं, और अभी तक रो रहे थे एक पुत्र के लिए, लेकिन भगवत कृपा से चार चार पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। दशरथ जी के पास जो है लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं। आज तो तिजोरियां खोल दी गई, जिसे जो चाहिए उसे सब कुछ वैसे ही दे दी जाएगी। लोगों का उत्साह, लोगों का उमंग, और कितनी आसपास की स्त्रियां सब आकर के गाना गाना शुरू कर देती हैं, सब आनंदित होती हैं। आजकल हम इतने दूर हो गए हैं कि आज कोई भी उत्सव होता है तो लोग इकट्ठा नहीं होते, लेकिन पहले देखो बात बात पे उत्सव मनाए जाते थे और लोग एक साथ एकत्रित होकर के उस उत्सव का आनंद प्राप्त, उत्सव का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करते थे। तो आज जैसे ही लुटा रहे हैं महाराज, और मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार खुशियों की है शाम। आज क्या आनंद, सब अद्भुत आनंद में। और आपको पता है उधर राम जी का जन्म हुआ, इधर सरयू जी में बाढ़ आ गई। लोगों ने सरयू मैया से कहा, मैया क्या कर रही हो, इतना शुभ पल है और आप, बात बिगड़ जाएगी। सरयू मैया ने कहा, अरे लोग भगवान का दर्शन करने परलोक जाते हैं, और भगवान मेरे लोक आए हैं, तो क्या मैं दर्शन करने से वंचित रहूंगी? मैं भी दर्शन करूं। इस भाव से बढ़ी जा रही। अरे मैया सबका कल्याण करना। उधर सूर्य भगवान तो एकदम ऐसा रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि होई। सूर्य भगवान ऐसा, राम जी के जन्म में सब खुश हैं, लेकिन एक दुखी है कोई, और वो दुखी कोई और नहीं बल्कि चंद्रदेव दुखी हैं। और चंद्रदेव ने कहा, प्रभु हमारे साथ कर दी ना आपने, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया ना। भगवान ने कहा, हमने कौन सा बुरा? अरे प्रभु तुम आए हो और ये सूरज भगवान हटेंगे तब तो हम आएंगे, लेकिन महीनों बीत जाए ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या करें, हमें दर्शन कैसे? भगवान ने कहा, रो मत, चिंता मत करो, हम आए हैं सबको प्रसन्नता देने के लिए, रुलाने के लिए नहीं। और आप यदि दुखी हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस जन्म में हम सूर्य वंश में आए हैं, लेकिन जो हमारा अगला जन्म होगा
उसमें हम चंद्रवंश में आएंगे और उस समय केवल आप ही हमारा दर्शन करते रहेंगे। तो अभी चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर और थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। भक्तों का तो जीवन ही प्रतीक्षा है। अब भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया है और यहाँ पर उत्सव मनाए जा रहे हैं, सभी आनंदित हैं।